साल 2022 की दूसरी शाम का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। नया साल वाकई किस किस तरह की उम्मीदें जगाता है। कई नई शुरुआत होती है और नए साल की शुरुआत करने का सबका अपना अपना अंदाज होता है। अब चाहे क्रिकेट की पिच हो या फिर सियासत की, कौन सी बॉल कब किसे क्लीन बॉल्ड कर दे और किस सियासी पिच पर किसकी कुर्सी कब चली जाए, कोई नहीं जानता, ना तो खिलाड़ी और ना नेता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रिकेट की पिच और सियासत की पिच का क्या लेना देना, लेकिन ऐसा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि हर कोई अपने ही अंदाज में नए साल की शुरुआत करता है, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपने जैसे भी चाहे नए साल की शुरुआत की हो। लेकिन आज राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन साहब ने अपने साल की शुरुआत भी राजस्थान से की है। लेकिन इस बार हर बार की तरह जयपुर से नहीं, बल्कि रणथंभौर से, जहां सियासत से दूर वन्य जीवों की अटखेलियां उन्हें मजा देती रही। अब साहब, राजस्थान में तो मौसम भी फिलहाल खुशनुमा है और सर्दी के साथ ही गुनगुनी धूप का भी मजा। तो फिर कई तो सियासी पिच से उठकर क्रिकेट पिच तक भी पहुंच गए। अब पहले जिस क्रिकेट, उसकी पिच और बॉल की बात कर रहे थे, अब उस पर आ जाते हैं। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवाल आपसे कि क्रिकेट पिच पर कौन किससे डरता है, बॉलर बैट्समैन से या फिर बैट्समैन बॉलर से? कुछ अजूबा सवाल है, लेकिन सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज साफ कर दिया कि गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी उनकी बॉलिंग से डरते हैं, उनकी बॉल से डरते हैं। और फिर जब वो गहलोत सरकार में मंत्री हैं तो उन्हें आउट कैसे किया जाए, ये हम नहीं कहते, सचिन पायलट कहते हैं। दरअसल आज जयपुर में एक क्रिकेट लीग मैच का शुभारंभ हुआ, जहां सचिन पायलट भी पहुंचे, महेश जोशी जी भी थे और दूसरे तमाम मेहमान भी। अब पिच भी सजी थी और जाहिर है बैट और बॉल भी मौजूद थे। तो फिर गेंद थी पायलट के हाथ में और बल्ला पकड़ाया गया मंत्री महेश जोशी जी को। दरअसल मैदान पर मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि पायलट की बॉलिंग को महेश जोशी खेल नहीं पाएंगे और क्लीन बॉल्ड हो जाएंगे। लेकिन साहब, ऐसा हुआ नहीं। बॉल बाउंड्री पार थी, भीड़ ने जमकर तालियां बजाई और जब पायलट साहब से पूछा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो सचिन पायलट का जवाब भी खेल खेल में काफी कुछ बयां कर गया। दरअसल यहां पायलट ने कह दिया कि महेश जी सरकार के मंत्री हैं, तो उन्हें कैसे आउट किया जा सकता है। मैंने तो उन्हें अच्छी शॉर्ट बॉल डाली थी, लेकिन अच्छी बैटिंग की उन्होंने तो पहले ही मुझे बोल दिया था कि ज्यादा तेज बॉल मत डालना। तो सवाल यही कि क्या महेश जोशी जी को पायलट की बॉल से डर लगता है? जनाब, इस क्रिकेट पिच पर सवाल यह भी उठ जाता है कि सचिन पायलट ने गहलोत साहब के मंत्री जी को पिच पर टिकने नहीं दिया होता तो वो ठीक भी नहीं होता। लेकिन सियासत का दस्तूर देखिए जनाब, पायलट की गेंद को हवा में उड़ाने के बाद महेश जोशी ने तो ट्वीट भी कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक श्री सचिन पायलट की बॉल पर शॉट मारने का रोमांचकारी सुअवसर प्राप्त हुआ। जनाब, इसे ही कहते हैं सियासी इबारत, एक तीर से दो निशाने। खैर, कहानी सियासी है तो यह चर्चा चल निकली, क्योंकि चाहे नया साल आ गया हो, चाहे नई प्लानिंग चल रही हो, लेकिन पुरानी यादों को तो शायद ही कोई भूल पाता है। रह रहकर बड़े साहब और छोटे साहब को याद तो आती ही है। अब वो बात अलग है कि कोई बोल देता है, कोई उन यादों को दिल में दफन किए होता है। लेकिन कहते हैं कि जब गुबार फूटता है तो उसकी आवाज भी शायद काफी दूर तलक जाती है। बहरहाल, अब एक तरफ राजस्थान में कोरोना का कहर और सरकार की सख्ती, तो दूसरी तरफ सियासत का खेला। सवाल यही कि सरकार अब तो ऐसी तस्वीरों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।